नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। आज का विषय भी कुछ खास है उन रोगियों के लिए जिनको टाइफाइड बुखार हो जाता है। आयुर्वेद में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में जो टाइफाइड है इसको आंतरिक ज्वर बोला गया है, म्यादी बुखार बोला गया है। ये स्पेशली हाथों में भी शुरू होता है, ये हाथों से ही शुरू होता है। पूरे शरीर को बिल्कुल ऐसा कर देता है, एकदम कमजोर, भूख प्यास खत्म हो जाती है, जैसे क्षय लग जाता है, राजयक्ष्मा जैसे टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोगी को लगता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मुंह का स्वाद नहीं रहता, एक एक जोड़ में दर्द होता है, खाना पीना नहीं लगता, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, सर में दर्द होता है। और इसकी पहचान एक ये भी है कि समय रख के बिल्कुल एकदम आता है। किसी को सुबह होना स्टार्ट होता है तो किसी को 2 बजे से आता है, किसी को रात्रि में आता है। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो रोगी आते हैं वो बताते हैं किसी का 20 साल से बिगड़ा हुआ है, किसी का 10 साल से, किसी का 5 साल से। और ऐसे रोगी की जब हम नब्ज देखते हैं तो नब्ज की जो गति है वो अति मंद होती है। तो नब्ज की गति अति मंद तो बहुत सारी बीमारियों में होती है, लेकिन हम जो अष्टविधि परीक्षा के अनुसार अनुमान लगाते हैं या हमने सीखा है, समझा है, अनुभव में लिया है, तो हम उसको बताते हैं कि आपको टाइफाइड है। तो कहते हैं कई बार टाइफाइड चेक कराने में नहीं आता लेकिन मेरे को रहता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि विडाल जब टेस्ट होता है ब्लड का तो नहीं पता लगता, लेकिन होता है। पहचान यही है, कमजोरी होना, भूख न लगना, जोड़ जोड़ में दर्द होना, आंखों में पानी जाना और किसी एक पर्टिकुलर समय पे उसको बुखार आना। तो इसके लिए जो परहेज है वो ये होता है कि 1 सप्ताह तक, जब शुरू में इलाज होता है तो 1 सप्ताह तक उसको रोटी नहीं खाने दिया जाता। और स्नान, अगर गर्मियां हैं स्नान बहुत जरूरी है, तो नीम के पत्ते पानी में गर्म करें और उससे शरीर को पूछें अपने तौलिया डाल के। 1 सप्ताह तक बिना छकी हुई खिचड़ी और दलिया थोड़ा दूध डाल के ये लेना है। उसके बाद जो वो बिस्तर पे सोए तो उस पे नीम के पत्ते रखें। ऐसे पहले जो पूर्वज लोग थे वो करते थे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको नहीं होता और वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो टाइफाइड के रोगियों के लिए बुखार जो गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, हड्डियों में चला जाता है, उनके लिए छाछ नहीं पीनी होती, दही नहीं लेना, चावल नहीं लेना, नींबू नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना और भोजन सही समय पे करना, हल्का फुल्का 1 सप्ताह तक करना। और हमारे यहाँ 20-20 साल 30-30 साल पुराने जो पेशेंट होते हैं जिनको टाइफाइड नहीं होता ठीक, वो आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, महीना भर ही नहीं लगता। कई रोगी तो एक बार की दवा लेके जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, रिपोर्ट भी कराते हैं तो नॉर्मल है। या जिनकी रिपोर्ट में नहीं आता लेकिन होता है, उनको हम हमारे अनुसार डायग्नोज करते हैं, उनके सारे लक्षण दूर हो जाते हैं जो सिम्टम्स थे, बुरे प्रभाव था शरीर पे, और वो आराम से ठीक है या ठीक हो जाते हैं। इसमें घरेलू नुस्खा टाइफाइड का मैं बताता हूँ। एक खूब कला पंसारी पे मिलती है, अजवाइन, खूब कला, अंजीर और मुनक्खा, ये सभी सम मात्रा में लेना है। और देसी गौ माता का दूध उसमें डाल के उबालना है और खाली पेट पी के सो जाना है कपड़ा ओढ़ के। टाइफाइड में ये भी सावधानी रखनी है कि पंखे में ना लेटे, कूलर में ना लेटे, हवा में ना लेटे, एसी में ना लेटे। जितना ज्यादा अपने को इससे दूर करोगे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। एक तो ये है, दूसरा इसके साथ है गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक का भी काढ़ा। अगर वो लेते रहें तो बहुत अच्छा है। कम कम मात्रा में 2 इंच लंबी नीम की गिलोय, 5-7 पत्ते तुलसी जी के, और इसमें 3-4 काली मिर्च, 1-2 ग्राम अदरक का टुकड़ा, उम्र के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये रखें। बाकी हमारे पास बहुत अच्छा इसका प्रभावकारी रिजल्ट है। रोगी 20-20 साल पुराने आते हैं मेरे पास, 30-30 साल पुराने, और वो सब ठीक हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।